चिराग पासवान कभी तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद के लिए वैकेंसी नहीं है, 2020 की दरारें हम भर चुके हैं, और कभी उनके समर्थक बैनर लगाते हैं, बिहार कर रहा इंतजार, चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार। मीटर दुरुस्त नहीं है इस गाने का। दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए, ये थोड़ा सा दुरुस्त है। इसके बाद आरजेडी वाले अलग पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें वो चिराग पासवान को बाहरी और तेजस्वी को असली बिहारी बता रहे हैं। आरसीपी सिंह कभी हमारे उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, कभी वो डेपुटेशन से यूपी से दिल्ली आए थे, कभी उस समय की अटल बिहारी सरकार में मंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, कभी से अभी पर आते हैं। इस दरमियान वो जेडीयू में चले गए थे, राज्यसभा के सांसद बन गए थे, नीतीश जी के खास बन गए थे, पर ये सब भी थे में है। अभी में क्या है कि वो अपनी पार्टी बना चुके थे जेडीयू से बाहर आके, और बिल्कुल अभी अभी ये है कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी में अपनी पार्टी जिसका नाम था आप सबकी आवाज ASAP, उसका विलय कर चुके हैं आरसीपी सिंह। सबसे पहले रुख करते हैं कन्हैया बेलारी जी का। कन्हैया जी, ये जो राजनीति के नए नए विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ अचरज की बात होगी कि जिसका विधायक है 0, उसके लिए लग रहे हैं मुख्यमंत्री के पोस्टर, क्योंकि विधायक भले ही 0 हो पर सांसद 5 हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और परिवार की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एक बड़ी लेगेसी है। मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि अब चीजें बड़ी स्मूथ हैं, बड़ी हंकी डोरी हैं एनडीए में, जिस तरह से वो नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, सब कुछ स्मूथ है बिल्कुल? नौटंकी देखे हैं। हाँ, देखे हैं। उसमें जो एक पात्र होता है जिसको जोकर कहते हैं, वो बोलता है कि एको कट्ठा खेत नहीं, खेत जोड़ा हर चलाई ना, माने खेत इकट्ठा भी नहीं है लेकिन जोड़ा हर चलाता हूं। वही है चिराग पासवान की स्थिति अभी। जैसे आपने कहा कि 0 है। 2010 में नीतीश कुमार के साथ इनके पिताजी थे क्या, और 206 साथ जीत गए थे नीतीश कुमार। ये सब जानते हैं चिराग पासवान। ये घेराबंदी कर रहे हैं। नीतीश कुमार छोड़ने वाले इनको नहीं है। नीतीश कुमार माफ नहीं करते हैं, पॉलिटिकली साफ करते हैं। अभी तक एक ही आदमी को केवल माफ किया है, दैट पर्सन ललन सिंह। बताइए किसी को वो माफ किए हो? नरेंद्र मोदी को भी नहीं किया माफ। वैसा उनके साथ कोई कभी दुश्मनी थी ही नहीं, तो दूसरे तरह किया। महाराज न्योता देके कैंसिल कर दिए थे डिनर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी पटना में, कौन भूला है? तब वो ये चिराग पासवान प्रधानमंत्री के औकात के हैं क्या? हाँ, तो ये मत कहिए, ये कहिए कि हाँ। नहीं, वो दूसरा। ये बिहार में ये तो किसी के चढ़ाए पर चढ़ जा बेटा, सुनी पर भला करेंगे राव। इनको किसी ने चढ़ा दिया कि नीतीश को हराना है, आरसीपी को सीएम बनाना है, तुम आप भी डिप्टी सीएम बन जाइएगा। बहुत सारा कुछ हो रहा था, रात रात में लोग मिल रहे थे आरसीपी के घर पर, कौन कौन जा रहा था। ये 2020 का बात है। 2020 का बात है, जब ये जो है 135-36 खड़ा किए किसी के कहने पर नीतीश को कट टू साइज कर देना है, तो नीतीश कुमार भूल गए थोड़े। नहीं, ये जरा आरसीपी सिंह वाला कहानी सुनाइए ना कन्हैया सर जनता को। देखिए, आरसीपी सिंह वाला कहानी है कि आरसीपी सिंह को भूपेंद्र यादव ने, या जो लोग थे उस समय नीतीश कुमार के साथ मिलकर के नीतीश कुमार के पीठ में छुरा भोंकने का काम हुआ। नीतीश कुमार ने बाद में कहा भी था, इस चुनाव में मुझे पता नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। रात में लोग जाते थे, और आरसीपी का सिंह का एक खानसामा, नाम नहीं बताऊंगा, एक आदमी था, उसने ललन सिंह से कहा कि सर यहाँ रात में लोग जुटते हैं और जुट करके साहब को हटाने की बात करते हैं कि हटाना है नीतीश कुमार को और आरसीपी सिंह आपको बनाना है सीएम जी, बहुत कुछ साहब के खिलाफ में बात करते हैं। तो ललन सिंह से उस आदमी ने बताया, ललन सिंह ने कहा कि चुप चुप एकदम किसी को बताना मत, इसलिए कि ललन सिंह जानते थे कि नीतीश कुमार जी आरसीपी पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, इतना विश्वास करते हैं कोई। एक दो बार इन लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, वो अपने मन से टिकट बांट रहे हैं, जहाँ राजपूत को देना चाहिए वहां हाथी पिछड़ा को दे रहे हैं, जहाँ कुर्मी को देना चाहिए वहां इसको दे रहे हैं, बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। फिर भी नीतीश कुमार जिस पर विश्वास किया, वो ललन बाबू ने क्या किया, ललन सिंह ने क्या किया कि रिनोवेशन के नाम पर मकान की मरम्मती करनी है, आरसीपी सिंह के
मकान में जहां बातचीत होती थी, जुटते थे, वहां पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरा एक छोटा सा लगा। इसके बाद जब वो सारी बातें सामने, नीतीश कुमार के जब सामने, तो नीतीश कुमार माथा पकड़ करके रहा। ये समझे ना जी? हाँ, तो ये, लेकिन नीतीश कुमार जल्दबाजी में कुछ निर्णय नहीं लेते हैं, आप देखिए। इसलिए अब जब आरसीपीसी को हटाना हुआ, जैसे सीपीसी को उन्होंने हटा दिया, राज्यसभा का तो राज्यसभा के में नहीं भेजा उनको, फिर मंत्रिमंडल में, तो इसलिए नहीं किया। तो इसीलिए अब हम लोग चूंकि बात कर रहे थे इनका चिराग पासवान पर, तो चिराग पासवान देखिए हाँफ रहे हैं, वो जान रहे हैं। उस दिन भी मिलने गए थे तो उनको भाजपा नेतृत्व ने कहा था कि मिलते रहिए, जाइए ना, काहे नहीं उधर, तो वो मिलने गए। नहीं तो वो तो चूंकि नौजवान है ना, जवानी में जोश होता है, होश तो होता नहीं है। तो ये विरासत मिल गई है पिताजी की, 5% वोट मिल गया है, तो ये समझते हैं कि इसलिए। लेकिन इस बार जो है, मेरे पास जो जानकारी है कि नीतीश हैज मेड अप हिज माइंड कि हम इनकी औकात बता देंगे। चलिए, ये तो नई चीज पता चली। संतोष जी, आपको भी ऐसा लगता है कि जैसे पिछली बार घात किया चिराग पासवान ने नीतीश पर, इस बार नीतीश करेंगे, या अब वो जमाना बीत गया और बात बीत गई? नहीं, वो बात तो नहीं होगी, लेकिन एक बात है जो कन्हैया सर कर रहे थे, मैं ऐड कर रहा हूँ। इनके 5 एमपी में से एक एमपी ने ललन सिंह से बातचीत की कुछ दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि भाई सीट वीट के लिए हमसे बात नहीं करो, जैसा कि मुझे पता चला बीजेपी से बात करो। तो जेडीयू का अभी पूरा गेम ये है कि लास्ट बार हमने 115 सीट पर लड़े थे, 243 सीट, तो हम वही दें, तुमको जो भी लेना है बीजेपी के कोटे से। तो ये स्ट्रेटजी में तो चिराग पत्ते नजर आ रहे हैं ना, क्योंकि आप देखिए ये 5 जीत के आए हैं, तो ये कम से कम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमको 30 मिले, 30 बोलेंगे, कम से कम 25, 28 इसके बीच में मिलेगा। क्योंकि ये तय मान के चलिए कि मैं जो समझता हूं, जितना पॉलिटिक्स बिहार का समझ पाया हूं, 100 एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल नंबर है। 100 सीटों पे दोनों लड़ेंगे, और जो भी 3 पार्टियों के बीच में बंटवारा होगा वो 43 है। उस 43 में चिराग को कैसे ज्यादा से ज्यादा मिले, सारी लड़ाई इसी चीज की है। तो अब जो बोल रहे थे कन्हैया जी कि आप बीजेपी वालों ने कहा कि मिलते रहिए, तो उसका एक पार्ट ये है कि नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में रखने के लिए, खास करके वो सारे स्लोगन और चीफ मिनिस्टर वाला जो उनका पोस्टरिंग चल रहा था। हमारे यहाँ 8 अप्रैल का एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम था, मैं दिल्ली में था, तो किसी सज्जन ने उनसे पूछा था कि आप 20 साल 20 ईयर्स डाउन द लाइन आपकी पॉलिटिक्स कहाँ देखते हैं, तो क्या आप अपने आप को सीएम के रूप में देख रहे हैं? तो उस समय तो हंस के टाल दिए। फिर बाद के सब्सिक्वेंट इंटरव्यू में इस तरह से पोस्टर किया कि हाँ, हम बिहार की राजनीति में, हम केंद्र की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बिहार की राजनीति में इंटरेस्टेड है। सारी पोस्टरिंग वहां से शुरू हुई थी। लेकिन सब चीज का लबुलवाब ये है कि वो चाह रहे हैं कि भाई हमको कैसे अधिक से अधिक 30 सीट मिले, वो 30 सीट मिले। और एक चीज आप जो चर्चा करना भूल गए, मैं ऐड करता हूं कि देखिए पोस्टरिंग कैसे पॉलिटिक्स में होती है। ये नवादा जाते हैं एक सैनिक के, जो शहीद के यहाँ, तो जाने आने में एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं। ये मुझे क्रम याद नहीं कि कौन पहले पहुंचे कौन बाद में पहुंचे हैं, लेकिन उस जगह दोनों की मुलाकात, तेजस्वी की मुलाकात, चिराग की मुलाकात होती है। उसके एक दिन पहले नीतीश कुमार से मिलते हैं। तो पॉलिटिक्स में तो साइन लैंग्वेज भी काफी है। मुलाकात जब हो जाती है तो लोगों को लग रहा है इधर भी मिल रहा है, उधर भी बात कर रहा है। तो ये दोनों चीजें जो हुई ना, इसको भी जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन सब चीज का जिस्ट ये है कि चिराग की सोच यही है कि हमको कम से कम 30 सीटें मिले। अब देखिए अब बचा, तो अगर इनको 30 मिलेगा, 13 बचेगा, उसके लिए अलग से पोस्टरिंग उपेंद्र कुशवाहा की चल रही है, वो जगह जगह सभाएं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अलग पोस्टरिंग कर रहे हैं। ये इन 3 पार्टियों के बीच में, ऑफकोर्स ये बड़े स्टेक होल्डर हैं, 5 एमपी जीत करके आए हैं, उस चीज का प्रयास है। वो तो नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं कि वो चीज होने वाला नहीं है, वो काम जो चिराग ने किया था वो अलग हट करके इस बार उस तरह के इन्फ्लुएंसर प्रशांत किशोर होंगे 2025 में, जो काम चिराग पासवान ने किया था, टू एन एक्सटेंट उपेंद्र कुशवाहा ने भी शाहबाद के क्षेत्र में। तो ये चिराग पासवान को समझ में आ गया है कि अब जैसे जैसे टाइम क्लोज आएगा, नीतीश कुमार को गुड ह्यूमर में रखना है। और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट को देने वाले हैं कि
मुख्यमंत्री मटेरियल, सीएम मटेरियल है या नारे लगेंगे। मुझे लगता है कि अब वो इस चीज को थोड़ा प्ले डाउन करेंगे। कमलेश जी, हम जब 80 के दशक के उत्तरार्ध में इमला पढ़ना सीख रहे थे और उसके बाद क्रमशः ग्रेजुएट हुए माया और इंडिया टुडे जैसी पॉलिटिकल पत्रिकाओं की तरफ, तब से हम रामविलास पासवान और उनकी राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं। रामो वामो के प्रयोग के दौर से संयुक्त मोर्चा की सरकार रही, फिर और दौर रहा और खबर आई कि जब साहब जनता दल परिवार का एक बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ गलवैया कर रहा है और जॉर्ज साहब और रामविलास पासवान साहब और शरद यादव साहब, सारे साहब और नीतीश साहब एक हो रहे हैं, तब से चर्चा चल रही थी कि साहब रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि ये सीनियर हैं और ये मुख्यमंत्री बने। रामविलास जी ने भी कुछ एक इंटरव्यूज में इसका जिक्र किया। बाद के दौर में वो यूपीए में आए, यूपीए से फिर एनडीए में आए, पर उनकी एक प्रासंगिकता बनी रही। जब लगा कि बिल्कुल खत्म हो गए तब वहां से उन्होंने वापसी की। और चिराग के लिए भी यही बात है, जब लगा कि ना विधायक बचे ना सांसद बचे, जिस एनडीए ने पूरी पार्टी ले ली उसी एनडीए ने फिर अभेदान दे दिया। ये क्या है पासवान परिवार का करिश्मा, या बिहार की पॉलिटिक्स में वो कौन सी कमी की पूर्ति करते हैं जो उनके राजनीतिक मरसिए पढ़ने वाले हैं उनको हर बार अपनी इबारत बदलनी पड़ती है और वो बड़ा अपरिहार्य तत्व बने हुए हैं अभी भी। तब जबकि ये कहा जा रहा था कि चिराग में वो पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है जो उनके पिता में थी, क्योंकि वो नीचे से रगड़ के संघर्ष करके ऊपर तक आए थे और चिराग को नहीं करना पड़ा। पर फिर भी चिराग अपने आप को न सिर्फ बनाए हुए हैं, कैबिनेट मंत्री भी बन गए, जबकि रामविलास जी की मृत्यु के बाद तो उन्हें राज्य मंत्री भी नहीं बनाया गया था, उनके चाचा को बनाया गया था। देखिए, मैं नहीं समझता हूं अब के पासवान परिवार उतना मजबूत रहा है। उस समय के जो जनता आंदोलन से निकले हुए नेता थे, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, ये तीनों बिहार की राजनीति के ध्रुव हैं। चिराग पासवान को वो एडवांटेज नहीं है, वो रामविलास पासवान के घर से निकले हैं। रामविलास पासवान के जो भाई थे वो भी रामविलास पासवान के घर से निकले थे, वो अपने संघर्ष के लिए नहीं जाने देते। किया होगा उन्होंने। अब जो है मुश्किल वो है कि एक इरफान सिद्दीकी का शेर है कि रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग रात का नुकसान, कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। 2020 में चिराग पासवान ने नुकसान किया होगा, ऐसा सभी मानते हैं जी कि उन्होंने नीतीश कुमार का नुकसान किया है। पर आज के दौर में जितनी आई थिंक जमीन पे इनको जोर लगाना था उन्होंने लगाया भी होगा, पर चिराग पासवान के पास वो राजनीतिक शक्ति नहीं है कि वो अपनी कोई बात मनवा सकें। मान सकते हैं लोग, नीतीश कुमार भी मान लें, भाजपा भी मान ले, पर जमीन पर ऐसा कुछ सुनने को मुझे नहीं मिला है कि वो कोई परिवर्तन ला सकते हैं।